भगवान को केवल प्रेम चाहिए बस। देखिए जहां बहुत नियम होता है ना, भगवान वहां खिन्न हो जाते हैं। एक जगह एक आदमी को भूख लगी, बहुत जोर की भूख लगी। तो एक जगह महात्माओं की पंगत चल रही थी, साधु पंगत थी। तो कभी आप पंगत देखें, साधुओं की पंगत कभी देखें उठाते हुए? अयोध्या में आ जाइए, पंगत में बैठ जाइए, यदि बहुत भूख लगी है तो भूखे मर जाएंगे आप। तो सामने थाली आ जाती है, भोजन आ जाता है, उसके बाद आधा घंटा जय जयकार होता है। गंगा मैया की जय, काली मैया की जय, मधुर दुलार की जय, रेशमी रुमाल की जय, ललित लटकान की जय, दुल्हा सरकार की जय, अवध बिहारी की जय। आधा घंटा केवल जय जयकार होगा। इधर भूख लगा, इधर जय जयकार हो रहा है। हाँ, अभी कहाँ फंसे थे हो? किसी मंदिर में हम लोग गए थे, रीवा में, वो मंदिर में गए थे रामासन कुंज के। ये लोग भोजन करने बैठ गए, हम तो कमरे में बैठ गए। अब ये लोग पंगत में बैठ गए। हम पूरा भोजन कर लिए, तब तक जय जयकार ही चल रहा है उधर। ये लोग थाली लेके बैठे, अभी बंद हो तो हम लोग शुरू करें। देखिए, अच्छा पूरी नहीं दिए थे? अच्छा, बोले जय जयकार जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक पूरी ही नहीं दिए। ये बढ़िया उपाय कहने का अर्थ है भाई बाप, बहुत नियम हो जाए ना, भगवान खिन्न हो जाते हैं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अप्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर जन का मान न टलते। ये प्रेम का परिणाम है। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान को प्रेम करिए। मंदिर वाले भगवान को बाद में करिए, घर वाले भगवान को पहले प्रेम करिए। बाहर के भगवान बहुत बढ़िया लगत है, अपने घर वाले भगवान कमजोर है का? यदि घर वाले भगवान में निष्ठा जागृत हो गई तो बाहर वाले भगवान घर के भीतर प्रकट होकर दर्शन देंगे आपको। किसी महापुरुष ने कहा कि तीर्थाटन कम करो, भगवान का नाम जपो। घर में बैठकर इतना नाम जप कर लो कि नाम जप के प्रभाव से तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाए और लोग तुम्हारे घर का दर्शन करने आने लगे। ये जप की सार्थकता है। प्रेम करिए, ऐसा प्रेम करिए कि भगवान प्रकट हो जाएं। मीराबाई को लोगों ने मंदिर के भीतर जाते देखा था, बस। मीराबाई किसी त्रेता में नहीं जन्म ली थी, किसी द्वापर में और सतयुग में जन्म नहीं ली थी, इसी कलयुग में जन्म ली थी जहां हमने आपने जन्म लिया है। सुने है ना? छोटी सी बिटिया थी हो मीराबाई, छोटी सी बिटिया। घर के बाहर से एक बारात जा रही थी, बाल्य अवस्था। मां से बारात देखकर मीराबाई ने पूछा, मां वो क्या जा रहा है? मां ने कहा बारात है। ये बारात क्या होता है मां? तो उसमें दूल्हा वो बैठा है, देखो घोड़ी पर दूल्हा बैठा है। मां ये दूल्हा क्या होता है? तो मां ने कहा कि जो अमुक बिटिया है ना, ये उसका दूल्हा आया है बारात लेकर। ये क्यों आया है मां? तो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाएगा। छोटी सी बिटिया मीराबाई। मीराबाई ने कहा, मां मेरा दूल्हा कब आएगा? मेरा दूल्हा मेरा बारात लेके कब आएगा? मेरा दूल्हा कहां है मां? बेटी के मन के भाव को रखने के लिए मां ने मीराबाई के हाथ को पकड़ा और ठाकुर द्वारी में ले जाकर कन्हैया की मूर्ति को दिखा करके केवल इतना कह दिया कि यही तेरा दूल्हा है, एक दिन तुझे ले जाने के लिए आएगा। बचपन में मां के मुख से निकले इस वाक्य को मीराबाई ने सत्य मान लिया, सत्य मान लिया। परिणाम क्या हुआ? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। फिर वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन
लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। लगन लग गया हो, मान लिया कि यही मेरा पति है। विवाह के बाद राणा ने जहर का प्याला भेजा। सामान्य जीव के लिए तो जहर था, उसका रंग काला था। जहर का कटोरा मीराबाई ने हाथ में लिया और जहर का रंग काला दिखाई पड़ा। मीराबाई नाचने लगी, ये काला जहर नहीं है, ये काला मेरा सांवरिया मुझे लेने आया है। और मीराबाई ने मोहन का नाम लेकर पी लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मीराबाई को अंत में लोगों ने मंदिर के भीतर जाते देखा। कन्हैया के मंदिर के भीतर गई, मंदिर का पट बंद हुआ। बहुत देर तक जब पट गेट नहीं खुला तो लोगों ने गेट को तोड़ा। भीतर जाकर देखा मीराबाई नहीं थी। कहां चली गई हो? दो लोग ऐसे थे जिनका पार्थिव शरीर नहीं मिला। एक कबीरदास जी का नहीं मिला और दूसरा मीराबाई का नहीं मिला। मंदिर के भीतर गई, साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होके और अपनी मूर्ति में मीराबाई को समाहित कर लिए, सदेह लेके चले गए। सबकी तो आत्मा जाती है, मीराबाई को भगवान शरीर के साथ लेके चले गए। शरीर नहीं मिला। कलयुग में यदि मीरा को भगवान मिल सकते हैं, हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते हैं? नहीं मिल रहे हैं, इसका केवल एक अर्थ है, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। हम भगवान से व्यापार करते हैं। ये काम कर दोगे, इतना मिठाई चढ़ाऊंगा, नहीं करोगे, देखने भी नहीं आऊंगा। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। प्रेम क्या है जानते हैं? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। ये प्रेम है। प्रेम कभी बाध्य नहीं कर सकता, प्रेम कभी विवश नहीं कर सकता। आगे सुनिएगा, प्रेम कभी मांग नहीं सकता। आब गई आदर गयो, नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछुदेव। समझ रहे हैं आप? तुलसीदास जी कहते, तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, तादिन मरण भयो। कर तर कर न करो, तुलसी कर पर कर करो, यानी तुलसी कर के ऊपर कर करो। ऊपर वाला देता है, नीचे वाला लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो। हाथ के नीचे हाथ मत आने देना, जीवन में सदैव। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।